आमल की एकादशी का महत्व अक्षय नवमी के समान है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने कहा है कि जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं, उनके लिए आमल की एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने जन कल्याण के लिए अपने शरीर से पुरुषोत्तम मास की एकादशियों सहित कुल 26 एकादशियों को उत्पन्न किया। गीता में भी परमेश्वर श्री कृष्ण समस्त एकादशियों को अपने ही समान बलशाली बताया है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की या रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो इस वर्ष 20 मार्च को मनाई जाएगी। इस एकादशी का महत्व इसीलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि इसी दिन ही भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के उपरांत पहली बार अपनी प्रिय काशी नगरी आए थे और मान्यता के अनुसार वहां आकर शिव ने देवी पार्वती के साथ होली खेली थी। आमल की एकादशी का महत्व। इस एकादशी का महत्व अक्षय नवमी के समान है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने कहा है कि जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं, उनके लिए आमल की एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। आंवले के पूजन का महत्व। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के साथ साथ आंवले के वृक्ष की पूजा का खास विधान है, क्योंकि इसी दिन सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। आंवला वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है, स्पर्श करने से 2 गुना और फल भक्षण करने से 3 गुना फल प्राप्त होता है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, तने में रुद्र, शाखाओं में मुनिगण, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। अतः यह सब पापों को हरने वाला परम पूज्य वृक्ष है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर नारायण की पूजा करने से 1000 गौ दान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा। पौराणिक कथा है कि प्राचीन समय में वैदिक नामक नगर में चैत्रथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। इस नगर में सभी लोग विष्णु जी के भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन सभी भक्तजन व्रत कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और रात्रि जागरण कर रहे थे। तभी वहां एक शिकारी आया। वह भी वहां रुककर भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी का महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस शिकारी ने अपनी पूरी रात जागरण करते हुए व्यतीत की। अगले दिन वह घर गया और भोजन करके सो गया। कुछ दिनों बाद ही उनका निधन हो गया। शिकारी के पापों के कारण उसे नरक भोगना पड़ता, लेकिन उसने अनजाने में आमल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। एक दिन वसुरथ जंगल में भटक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। उस पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया, लेकिन उनके अस्त्र शस्त्र का राजा पर कोई असर नहीं हुआ। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने पाया कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हुए हैं। उन्हें देखकर राजा समझ गए कि वह उसे मारने आए थे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तेरी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमल की एकादशी की व्रत कथा सुना था और यह उसी का फल है। मान्यता है जो विष्णु भक्त आमल की एकादशी की पूजा व्रत करके कथा सुनते हैं, उनके सभी कष्ट भगवान विष्णु स्वयं हर लेते हैं। आमल की एकादशी 2024। व्रत का शुभ मुहूर्त और पारण का समय। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ 20 मार्च को मध्य रात्रि 12:21 से फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त। 21 मार्च को सुबह 2:22 पर आमल की एकादशी व्रत तिथि 20 मार्च 2024। आमल की एकादशी पूजा शुभ मुहूर्त 20 मार्च को सुबह 6:25 से 9:27 तक। एकादशी व्रत का पारण का समय 21 मार्च को दोपहर 1:41 से शाम 4:07 तक।